ये रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से प्रवचन वत्सलत्व भावना पर आज स्वाध्याय करते हैं। देखिए, प्रवचन वत्सलत्व नाम की 16 नंबर की भावना है। प्रवचन अर्थात देव गुरु धर्म, इनमें वात्सल्य अर्थात प्रीति भाव वह प्रवचन कहलाता है। जो चारित्र गुण सहित हैं, शील के धारी हैं, परम साम्य भाव सहित हैं, 22 परिशहों के सहने वाले हैं, देह में निर्ममत्व, समस्त विषय वांछा रहित, आत्महित में उद्यमी, पर का उपकार करने में सावधान, ऐसे साधु जनों के गुणों में प्रीति रूप परिणाम वह वात्सल्य है। यानी सबसे पहले यहाँ ये कहा कि जो दिगंबर मुनिराज हैं, ऐसे वीतरागी समता भाव सहित, देह से भी उदासीन, ऐसे साधुओं के गुणों के प्रति प्रीति रूप परिणाम वो वात्सल्य है। फिर व्रतों के धारी, पाप से भयभीत, न्याय मार्गी, धर्म में अनुराग के धारक, मंद कषाई, संतोषी, ऐसा श्रावक तथा श्राविका के गुणों में उनकी संगति में अनुराग धारण करना वो वात्सल्य है। माने हमें पता तो वात्सल्य क्या है? वात्सल्य मतलब पहले तो देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अनुराग है, प्रीति रूप परिणाम है, वो वात्सल्य है। फिर गुरु के बाद जो व्रती श्रावक हैं, उनकी संगति में अनुराग, यानी उनका संग करने में ये जीव की भावना रहना, वो भी वात्सल्य है। जो स्त्री पर्याय में व्रतों की हद को प्राप्त करके, व्रतों की हद माने स्त्री पर्याय में जितने अधिक से अधिक व्रत संभव हैं, उन सबको पा लिया है। घर परिग्रह को छोड़कर, कुटुंब का ममत्व छोड़कर, देह में निर्ममता धारण करके, 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़कर, एक वस्त्र मात्र परिग्रह का आलम्बन लेकर, एक वस्त्र रखती है ना, भूमि शयन, क्षुधा तृषा शीत उष्ण आदि परिचय सहन कर, संयम सहित ध्यान स्वाध्याय सामयिक आदि आवश्यकों सहित होकर अर्जिका की दीक्षा ग्रहण कर, यानी आर्यका माता संयम सहित काल व्यतीत करते हैं, उनके गुणों में अनुराग वो वात्सल्य भाव है। मुनिराज के समान वन में रहते हुए, 22 परिचय सहते हुए, उत्तम क्षमा आदि धर्म के धारक, देह में निर्ममत्व, आपके निमित्त बनाया औषधि अन्न पान आदि ग्रहण नहीं करने वाले, एक वस्त्र कोपीन बिना, देखो एक वस्त्र रखते हैं, कौन सा? कोपीन माने लंगोटी, उसके बिना समस्त परिग्रह के त्यागी कौन है? उत्तम श्रावक यानी ऐलक, उनके गुणों में अनुराग वो वात्सल्य है। देव गुरु धर्म के सत्यार्थ स्वरूप को जानकर दृढ़ श्रद्धानी, धर्म में रुचि के धारक, आवृत सम्यक दृष्टि में भी वात्सल्य करना चाहिए। सबसे पहले प्रारंभ किया देव शास्त्र गुरु से, फिर व्रती श्रावक, फिर आर्यका, और फिर व्रत तो नहीं है, लेकिन देव गुरु धर्म के सच्चे स्वरूप को जानकर जो दृढ़ श्रद्धानी हुआ, ऐसे अवृत सम्यक दृष्टि में भी वात्सल्य करना चाहिए। कहते मोह की महिमा, इस संसार में अनादिकाल से ही अपने स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में, देह में, इंद्रिय विषयों के साधनों में राग चला आ रहा है। पिछला अनादि संस्कार ही ऐसा है कि त्रियंच भी अपने स्त्री पुत्रों में, विषयों में अति अनुरागी होकर उनके लिए कट जाता है, मर जाता है, अन्य को मार देता है।
क्यों? कि मोह का कोई अद्भुत महात्म्य है। वे पुरुष धन्य हैं जो सम्यक ज्ञान से मोह को नष्ट करके आत्मा के गुणों में वात्सल्य करते हैं। अब देखो, पंचम काल के धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। सर्वथा नहीं लेना, मुख्य पने की अपेक्षा बात कह रहे हैं। संसारी तो धन की लालसा से अति आकुलित होकर धर्म में वात्सल्य छोड़ बैठे हैं। कौन अज्ञानी प्राणी धन की लालसा में आकुलित होकर धर्म के प्रति वात्सल्य भाव छोड़ बैठे हैं। संसारी के जब धन बढ़ता है तो तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। क्या कहा कि जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे तृष्णा कम होने की बजाय बढ़ जाती है। धर्म का मार्ग भूल जाता है। धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर से ही त्याग देता है। रात दिन धन संपदा के बढ़ाने में ऐसा अनुराग बढ़ता है कि लाखों का धन हो जाए तो करोड़ों की इच्छा, करोड़ों का हो जाए तो अरबों की, अरबों का हो जाए तो खरबों की। आरंभ परिग्रह को बढ़ाता जाता है। देखो, हमारी आपकी इच्छा कम है और अंबानी जिसके पास अटूट संपत्ति है उसकी इच्छा बहुत ज्यादा है। पापों में प्रवीणता बढ़ाता जाता है। माने जो भी नई नई फैक्ट्री डालेगा पाप ही बढ़ेगा, तथा धर्म में वात्सल्य नियम से छोड़ देता है। जहां दान आदि में, परोपकार में धन लगता दिखाई देता है वहां दूर से ही बचकर निकल जाता है। माने ऐसे धनाढ्य जीवों के परिणाम हो जाते हैं। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, अति तृष्णा से नजदीक आ गया नरक का निवास भी उसे दिखाई नहीं देता। क्योंकि जो बहुत आरंभ करने के भाव हैं, बहुत परिग्रह जुटाने के भाव हैं, और उसकी तृष्णा इतनी तेज है कि अब उसका नरक समीप है लेकिन वो नरक दिखाई नहीं देता। पंचम काल के धनाढ्य पुरुष तो पूर्व भव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान, कुदान आदि में लिप्त होकर ऐसे कर्म बांध कर आए हैं कि उनकी नरक त्रियंच गति की परिपाटी असंख्यात काल अनंत भव तक नहीं छूटेगी। देखो क्या कह रहे हैं, पंचम काल के धनाढ्य पुरुष तो पिछले भव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान माने खोटी जगह दान किया यानी कुदान, इनमें लिप्त होकर ऐसे कर्म बांध कर आए हैं कि उनकी नरक त्रियंच गति की परिपाटी असंख्यात काल अनंत भव तक नहीं छूटेगी। उनका तन, मन, वचन, धन धर्म कार्य में नहीं लगता। माने उनका सारा तन, मन, वचन, धन सब भोगों के लिए। रात दिन तृष्णा व आरंभ से ही दुखी रहते हैं। उनको धर्मात्मा में तथा धर्म के धारणे में कभी वात्सल्य नहीं होता। धन रहित यदि धर्मात्मा भी हो तो उसे भी नीचा मानते हैं। माने कोई धर्मात्मा भी हो, ज्ञानी भी हो, लेकिन उसके पास धन ना हो तो उसको क्या मानते हैं कि नीचा है। माने ये इसलिए कह रहे हैं कि धन की आसक्ति छोड़ो, ये अधिक धन तृष्णा को बढ़ाता है और तृष्णा बढ़ेगी तो वात्सल्य कैसे होगा, वात्सल्य नहीं रहे क्योंकि हर जगह धन के हिसाब से सोचता है। अब धर्म तथा धर्मात्माओं में वात्सल्य की प्रेरणा, हे आत्महित के वांछक हो, धन संपदा को महामद को उत्पन्न करने वाली जानकर
कि धन संपदा कैसी है कि महामद को उत्पन्न करती है। तो धन संपदा का स्वरूप है ये। और देह को अस्थिर दुखदाई जानकर कि इसकी कितनी सेवा कर लेना, लेकिन ये दगा दिए बिना नहीं रहेगी। इसको खिलाते खिलाते पिलाते पिलाते सुलाते सुलाते भी ये साथ नहीं देती। आपको 1 घंटा विधान में और बैठ जा, ये सर वहीं शरीर वहीं पसर जाएगा, वहीं ये साथ नहीं देता। तो देह को अस्थिर दुखदाई, ये देह सुख की कारण नहीं, अज्ञानी सुख की कारण मानता है। इसका बोझा लेके जिंदगी भर ढोता रहता है। इसे उठाओ बिठाओ सुलाओ खिलाओ पिलाओ, है फिर इसकी पॉलिश करो, है फिर जरा सा कुछ हो जाए, कहीं एक फोड़ा हो जाए, है भगवान कैंसर ना हो गया हो, इसकी फोड़े की जांच करा लो, कभी बीपी चेक कराओ, कभी हार्ट बीट चेक कराओ, है तो पूरी नौकरी पूरा ठेका ले लिया इसका, लेकिन फिर भी ये दगाबाज है। इसका स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन अज्ञानी इस देह को स्थिर और सुखदाई मानता है, तो कैसे छोड़ेगा। लेकिन जो आत्महित के वांछक हैं उन्हें कह रहे हैं देह अस्थिर है, इसका विचार करो, दुखदाई है ऐसा जानकर। कुटुंब को महाबंधन मानकर ये राजी होता है कि देखो हमारा कैसा भरा पूरा परिवार, कि भैया कुछ नहीं है, तेरा दिमाग खाएगा, तेरा धन खाएगा, तेरा उपयोग खाएगा। हाँ? तो कुटुंब को महाबंधन मानो, ये बंधन है तन कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले। क्या है, ये जो शरीर है ये तो कारागृह है, कारागृह मैंने जेल है। और ये जो स्त्री है ये बेड़ी है? और जो ये परिजन है ये रखवाले हैं। जैसे जेल के बाहर गार्ड होता है ना, उस तरह कुटुंबी जन है। तो कुटुंब को महाबंधन मानकर इनसे प्रीति छोड़कर अपने आत्मा से वात्सल्य करूंगा। देखो जिसको अपने आत्मा से वात्सल्य होगा वो कभी पाप नहीं कर पाएगा। वो कभी कषाय का काम नहीं कर पाएगा। जिसको अपने आत्मा से वात्सल्य होगा, जिसको अपने आत्मा से वात्सल्य होगा उसी को सच में धर्मियों से धर्मात्माओं से वात्सल्य होगा। जिसको अपने आत्मा का हित ही नहीं पता, आत्मा की खबर नहीं है, तो उसे तो जो शरीर के हितैषी दिखे उनमें वात्सल्य होगा, आत्मा के हितैषियों में नहीं होगा। तो सबसे पहले किससे कह रहे हैं वात्सल्य करो, अपने आत्मा से वात्सल्य करो, कि अपने आत्मा की दुर्गति मत होने दो। दुनिया का तो ध्यान रखते हो कि भूखा ना मरे, लेकिन अपना आत्मा अनादि से भूखा मर रहा है? आनंद रस का स्रोत बह रहा है, अचरज है जल में रहकर भी मछली प्यासी है, मोह देख देख आवत हासी, के जल में मीन प्यासी। तो भैया अच्छा काम पहले अपने से स्टार्ट करना चाहिए। वात्सल्य करना है तो पहले अपने आत्मा को पहचानो, फिर उसकी सेवा करो। तो जो आत्मा को जानता है पहचानता है वही धर्मात्माओं में, वृत्तियों में, स्वाध्याय में, जिन पूजन में वात्सल्य कर पाएगा। जो सम्यक चारित्र रूप आभरण से भूषित साधु जन है, आभरण होते हैं गहना, ये सम्यक चारित्र का गहना जिन्होंने पहना है ऐसे साधु जन हैं, उनका जो पुरुष स्तवन करते हैं, गौरव करते हैं, उनके वात्सल्य गुण है, वे सुगति को प्राप्त होते हैं, कुगति का नाश करते हैं। वात्सल्य गुण के प्रभाव से ही समस्त द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है। लो सुन लो, द्वादशांग का ज्ञान पढ़ने से नहीं होता, कैसे होता है, वात्सल्य से।
कि जिसे अपने आत्मा में वात्सल्य है और फिर धर्म और धर्मियों में वात्सल्य है, तो उसको द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है, माने गिफ्ट में मिलती है। सिद्धांत ग्रंथों में तथा सिद्धांत का उपदेश करने वाले उपाध्यायों में सच्ची भक्ति के प्रभाव से श्रुत ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है। देखो कब सूखता है इस ज्ञानावरण कर्म का रस? जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें, और जो सिद्धांत का उपदेश करने वाले उपाध्याय उनमें सच्ची भक्ति के प्रभाव से है। यानी अगर आपको ज्ञान के प्रति वात्सल्य है, तो आपके जो शुद्ध ज्ञानावरण कर्म है उसका रस सूख जाता है, माने उसका अनुभाग हीन हो जाता है। अब उस कर्म का अनुभागहीन होगा तो अपने ज्ञान का क्या होगा? विकास होगा। तो पढ़ पढ़ के किसी को द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता, ये तो वात्सल्य गुण के प्रभाव से द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है। तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है, तब सफल विद्या सिद्ध हो जाती है। सफल माने फल सहित है। वात्सल्य गुण के धारक को देव भी नमस्कार करते हैं। आज के प्रकरण में कौन थे वात्सल्य गुण के धारक? विष्णु कुमार मुनि। विष्णु कुमार मुनि की मुख्यता से बात है, ठीक है ना? क्योंकि ये पर्वाधिक बनाना सभी व्यवहार धर्म का अंग है, और वहां विष्णु कुमार मुनिराज की मुख्यता से वात्सल्य पर्व की शिक्षा दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है ना? जब वहां के जो लोग थे, राजा था, वो आप सोचो कितना असहाय था कि वो मुनिराज का संकट नहीं टाल सका है। और ये तो अपनी ध्यान में लीन थे विष्णु कुमार मुनि, लेकिन कहते हैं इनके कोई पुराने कोई गुरु थे, या कोई एक ऐसा आता है कोई छुल्लक महाराज, उन्होंने कोई तारा टूटते हुए देखा या क्या देखा, तो एकदम उनके मुंह से निकला हा। तो किसी ने पूछा भैया क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई उज्जैनी नगरी में, उज्जैनी में नहीं, हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में ही हुआ था ना कि 700 दिगंबर मुनिराजों पर घनघोर उपसर्ग हो रहा है। माने उपसर्ग कब समझ में आए? कि जहां 700 मुनिराज बैठे थे उनके चारों ओर दुनिया भर की गंदगी इकट्ठी कर दी, ठीक है ना? जैसे होलिका दहन करते हैं ना, उस प्रकार से उपले, कंडे, लकड़ियां और बदबूदार गंदी चीजें वो सब इकट्ठी कर दी चारों तरफ, और उनमें आग लगा दी। कितने दिन तक जलती रही वो? है 7 दिन, है ना? 7 दिन तक निरंतर। और कैसी गंदी गंदी चीजें होंगी, मरे हुए पशु और पूरा कूड़ा कबाड़ा गंद, और उसमें से दुनिया भर का धुआं है। लेकिन मुनिराज उसे उपसर्ग जानकर अपने समता भाव में लीन हुए, वहां से उठकर नहीं गए, क्योंकि मुनिराज उपसर्ग आने पर वही समता भाव को धारण करते हैं। तो किसी ने फिर कहा कि इस उपसर्ग का निवारण करने में कौन समर्थ है? तो उन्होंने कहा कि विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उन्हें विक्रिया सिद्धि हो गई, वो ही इनका उपसर्ग दूर कर सकते हैं। तो फिर जाके विष्णु कुमार मुनिराज को समझाया, उनसे विनती की। उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे विक्रिया सिद्ध हो गई, क्योंकि मुनिराज तो अपने अतीन्द्रिय आनंद के ग्राहक हैं। ये बाहर के अतिशयों से और चमत्कारों से उनको पता है कि इनसे कोई सुख का संबंध नहीं है, इसलिए उस पर आकर्षित नहीं होते और उस विद्या का प्रयोग भी नहीं करते। तो जब उन्हें किसी ने बताया कि महाराज आपको विक्रिया रिद्धि सिद्ध है और आप ही समर्थ हैं कि वहां राजा बलि उसने उपसर्ग किया है और आप ही उस उपसर्ग से 700 मुनिराजों को निकाल सकते हैं, तो उन्हें धर्म के प्रति उत्साह था, धर्म के प्रति वात्सल्य था, और ये देखा कि कोई गृहस्थ की सामर्थ्य नहीं है उन मुनिराजों का उपसर्ग निवारण करने की। मैंने अपनी दीक्षा छेद की कीमत पर भी
ठीक है, उन्होंने वात्सल्य की मुख्यता से है तो उनका उपसर्ग दूर किया। तो यहाँ कहते हैं वात्सल्य के द्वारा ही 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, है ना, आप पढ़ते हो ना स्वस्ति मंगल पाठ, परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ। ओष्ठस्थिधान्यो पममेक बीजम संभिन्न संश्रोत्र पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो। तो ये बुद्धि रिद्धियां हैं 18 प्रकार की। 9 प्रकार की आकाशगामिनी क्रिया रिद्धि, अनेक प्रकार की चारण रिद्धि के तंतु के ऊपर चलें, जल के ऊपर चलें, लेकिन किसी जीव का घात नहीं हो। 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि, 3 प्रकार की बल रिद्धि, 7 प्रकार की तप रिद्धि, 6 प्रकार की रस रिद्धि, वो है ना अक्षीण संवास्महान साश्च क्षीरम स्रवन्तोत्र घृतम स्रवन्तो मधु स्रवन्तो अमृतम स्रवन्ता अक्षीण संवास महानसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो। ऐसी रस रिद्धियां, 8 प्रकार की औषध रिद्धि कौन सी है, वो क्या है? आमर्ष सर्वोषधयस्तथाशिर विषम विषा दृष्टि विषम विषाश्च सखिल विज्जल मलौषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो। माने उनके शरीर की हवा लगकर भी आ जाए तो ये शरीर के किसी के सारे रोग दूर हो जाएं। माने उनके मलमूत्र में भी औषधि है। ऐसी रिद्धियां ये सब वात्सल्य के कारण ही प्रकट होती हैं। फिर 2 प्रकार की क्षेत्र रिद्धि कि जरा से क्षेत्र में पूरा चक्रवर्ती का कटक आ जाए। ऐसी 64 रिद्धि व अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। यहाँ रिद्धियों का स्वरूप कहने से कथन बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा है। अर्थ प्रकाशिका में लिखा है। अर्थ प्रकाशिका तत्वार्थ सूत्र की एक टीका का नाम है और वो टीका सदासुख दास जी ने लिखी है। जिन सदासुख दास जी ने ये रतनकरण श्रावकाचार्य जी की टीका लिखी है, इन्हीं सदासुख दास जी ने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी, उसका नाम है अर्थ प्रकाशिका। तो वहां उन्होंने खुलासा किया है इसका, ये 64 रिद्धियों का। देखो वात्सल्य अंदर में होता है और उसका यथा योग्य बाहर में व्यवहार भी होता है। माने जब अंदर में वात्सल्य होगा तो मन वचन काया के निमित्त से बाहर में प्रकटित भी हुए बिना नहीं रहता। वात्सल्य के द्वारा ही मंद बुद्धियों का भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान विस्तीर्ण हो जाता है। देखो जो ग्वाला था ना कुंकुंद आचार्य का पूर्व भव, सुदर्शन नाम का ग्वाला था है। अब आप ये देखो उसको क्या था, वात्सल्य ही तो था, वो जो शास्त्र मिला था उसमें धर्म में। और उसने किसी मुनिराज को कहा कि महाराज मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, मैं तो समझ नहीं सकता, लेकिन कोई बहुत अद्भुत चीज है, शायद आपके समझ में आएगी और आपके काम की, आपके लिए उपयोगी है। तो जो शास्त्र के प्रति उसका वात्सल्य था, मंद बुद्धि था वो ग्वाला, फिर भी उसका मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ऐसे विस्तार को प्राप्त हुआ कि अगले भाव में कुंद आचार्य बने। वात्सल्य के प्रभाव से पाप का प्रवेश नहीं होता, वात्सल्य से ही तप की शोभा होती है? तप में उत्साह बिना तप निरर्थक है। माने तप के प्रति वात्सल्य ना हो
तप में उछाव ना हो तो फिर तप से क्या लाभ होगा। यह जिनेंद्र का मार्ग वात्सल्य द्वारा ही शोभा पाता है। वात्सल्य से ही शुभ ध्यान की बुद्धि होती है। मेरे ख्याल से वृद्धि होना चाहिए। वात्सल्य से ही सम्यक ज्ञान निर्दोष होता है। वात्सल्य से ही दान देना कृतार्थ माने अपने प्रयोजन को करने वाला होता है, सफल होता है। पात्र में प्रीति बिना माने जिसको आप दान दे रहे हो, अगर आपको उसमें वात्सल्य नहीं है और देने में आपको प्रीति नहीं है, तो बिना प्रीति के देना वो निंदा का कारण है। जिनवाणी में जिसे वात्सल्य होगा उसे ही प्रशंसा योग्य जिनवाणी का सच्चा अर्थ उद्योत रूप प्रकट होगा। समझ में, हम कहते हैं ना हमें जिनवाणी का अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हमें जिनवाणी में सच्चा वात्सल्य नहीं है। जिस दिन हमें जिनवाणी में सच्चा वात्सल्य होगा उस दिन हमें जिनवाणी का गहरे से गहरा अर्थ और सच्चा अर्थ, और कैसा अर्थ कि जो प्रशंसा योग्य है, प्रशंसनीय है, ऐसा सच्चा अर्थ उद्योत रूप माने प्रगट रूप होगा। जिसको जिनवाणी में वात्सल्य नहीं, विनय नहीं, उसे यथावत अर्थ नहीं दिखेगा। जिनवाणी की विनय इतना मात्र नहीं है कि ऊंचा विराजमान करना, कि उसे सजा के रखना घर में, कि उस पर बढ़िया सुंदर पुट्ठा चढ़ा के रखना, वेस्टर्न चढ़ा के रखना, मात्र इतनी जिनवाणी की विनय नहीं। लेकिन ये जिनवाणी के प्रति अहोभाव के क्या गजब इसका अर्थ है क्या गजब महिमा है कि जिनवाणी के दो वचन तीने मिल जाए तो सारी थकान मिट जाती है, सारी आकुलता मिट जाती है। ऐसा जिनवाणी के प्रति भीतर में जो बहुमान है, जो उसकी उपयोगिता लगती है तो वो विनय है, वो वात्सल्य है। जिसको जिनवाणी में वात्सल्य नहीं, विनय नहीं, उसे यथावत अर्थ नहीं दिखेगा। मैंने जिसको लगता है कि इस महाप्रलय काल में एक ही जिनवाणी ही है कि जिसके कारण हम बच सकते हैं इस तूफान से। ये जो भोगों की आंधी चल रही है इस कली काल में, इससे पार उतारने में एक जिनवाणी का ही शरणा है, उसके सिवाय कोई दूसरा नजर नहीं आए, उसे सच्चा वात्सल्य है जिनवाणी का। जिसको जिनवाणी में वात्सल्य नहीं, विनय नहीं, उसे यथावत अर्थ नहीं दिखेगा। वह तो विपरीत ही ग्रहण करेगा। इस मनुष्य जन्म का मंडन मांडना होता है ना, विधान करते हैं उस पर मांडना, यानी सजावट, शोभा वात्सल्य ही है। वात्सल्य रहित बहुत सुंदर आभरण वस्त्र धारण करना भी पद पद में निंद है। वात्सल्य नहीं है तो कितने ही बढ़िया आभूषण पहने, कितने ही सुंदर कपड़े पहने, कितना ही सुंदर रूप हो, लेकिन हर एक व्यक्ति उसकी निंदा करेगा अगर उसमें वात्सल्य नहीं है। इस लोक का कार्य जो यश का उपार्जन, ये लौकिक कार्य है ना। देखो श्राप का चारों में श्रावक को ये निर्देश दिया है कि वो धन का भी उपार्जन करे, धर्म का उपार्जन भी करे और यश का उपार्जन भी करे। लेकिन यश कैसे होता है कि अच्छे परोपकार के कार्य करने से यश होता है। तो माने श्रावक के लिए ये आज्ञा है कि वो यश कमाने का भी उसको उपदेश है। तो यश कमाने की इच्छा होगी तभी तो कम से कम बुरे कामों से बचेगा, निंदनीय कार्य नहीं करेगा। तो लोक का कार्य जो यश का उपार्जन, यह परोपकार में कौन कौन से कार्य आएंगे? देखो परोपकार में कौन कौन से कार्य आएंगे। देखो दो तरह का परोपकार होता है, एक तो लौकिक और एक धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में जैसे देव गुरु धर्म है, ठीक है, इनके संबंध में इनकी प्रभावना बढ़ती रहे, इनकी चर्या चलती रहे, जिनवाणी की परंपरा बनी रहे, उस संबंध में अपना तन मन धन उपयोग
ये लगाना है। कैसे? कि जैसे जिनवानी को पढ़ना, पढ़ाना, छपाना, संभलवाना, ताकि आगे आने वाली परंपरा को भी ये प्राप्त होती रही। परोपकार है ना, दूसरे जीवों के उपकार के लिए हमने किया, लेकिन उसमें अपना भी तो उपकार हो रहा है? और देखो, धर्म के क्षेत्र में क्या, कर्म के क्षेत्र में भी जो पर का उपकार करता है, वास्तव में वो पर का उपकार नहीं करता, स्वयं अपना ही उपकार करता है? और लौकिक क्षेत्र में भी जहां कहीं आपको नजर आता है, आपके घर में काम करने वाली, ठीक है ना, आपको पता है उसके बच्चे की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, आपको पता है उसकी ड्रेस नहीं है, उसके पास कॉपी किताब नहीं है? माने जहां कहीं भी देखो, अगर अंदर में अपने दया भाव होता है, ठीक है, तो हमसे देखा नहीं जाता सामने वाले का दुख, तो वहां उसके उपकार के लिए सहज ही, माने आप 4 रोटी रख के लाए हैं, लेकिन आपने देखा है बेचारा भूखा है, इसके पास खाना ही नहीं है, तो आपसे वो 4 रोटी खाई नहीं जाएंगी जब तक आप कम से कम 1 रोटी उसे ना दे दें। ये भी परोपकार है। समझ में आया ना? और ये कोई सोच सोच के नहीं होता, भीतर में जिसके दया भाव होता है, भीतर में जिसको प्राणी मात्र के प्रति करुणा होती है, तो जैसे अपना दुख, हम अपना दुख नहीं चाहते ना, तो उसे दूसरे का दुख भी अपने दुख जैसा लगता है, तो वो तो अपनी पीड़ा मिटाने के लिए। जिनवाणी का क्या परोपकार कर सकते हैं हम? देखो, जिनवाणी का परोपकार क्या करेंगे? जिनवाणी का परोपकार कहने का मतलब ये जिनवाणी के संबंध में, इस जिनवाणी को आगे आने वाली पीढ़ी को हैंड ओवर करना, उसे संभलवाना, ठीक है ना, उसके पढ़ने पढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना, स्वाध्याय भवन बनवाना, ठीक है, ऐसे साधन जुटा देना कि 4 लोग बैठकर तत्व चर्चा कर सकें। तो हमने जिनवाणी का प्रभाव फैलाया। जिनवाणी तभी तो चलती रहेगी, नहीं तो फिर जिनवाणी की चर्चा वार्ता आगे आने वाली पीढ़ी में सब गायब हो जाएगा, है ना? तो ये जिनवाणी की सेवा हो गई। और कह तो रहे जिनवाणी की नहीं है तो उपचार से कहने में आता है, ये अपनी ही सेवा की हमने। जिनवाणी की सेवा करके मतलब जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान की सेवा करते हैं कि अपनी करते हैं? समझ में आया? अपना ही उपकार है। हाँ, कहते हैं ना, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा, है ना? तो जो नौकर है सेठ जी के खूब पांव दबाता है, तो सेठ जी भी अपनी वसीयत में कुछ हिस्सा उस बेचारे नौकर के नाम भी कर जाते हैं। है, ये तो लौकिक क्षेत्र की बात है। लेकिन अलौकिक क्षेत्र में कि कोई किसी का कुछ नहीं करता, ये जीव अपने परिणामों को इतना ऊंचा बनाता है जिसके कारण इसको स्वयं शीतलता मिलती है। देखो, वो छंद सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। आप दूसरे व्यक्ति को गाली दो, आपका यहाँ हृदय जलने लगेगा। आप किसी से मीठे वचन बोलो, किसी से कुछ शुभ वचन बोलो, तो आपको यहाँ साता पड़ेगी। माने हम यहाँ जिनवानी पढ़ते हैं तो हमें ठंडक मिलती है, सुनने वाले का उपकार होता है, तो ये तो कहने की बात है कि दूसरे का उपकार, स्वयं अपना उपकार होता है? जो दूसरों को मेहंदी बांटता है उसके हाथ स्वयं रच जाते हैं। तो यही जिनवाणी का उपकार है कि इस परंपरा में पहले तो अपने आत्मा को लगाना, क्योंकि मैं लगूंगा तो मेरे घर के फैमिली मेंबर भी लगेंगे। समझ में आया? क्योंकि उसका फल दिखेगा कि कौन सी ऐसी दवाई खा रहे हैं आजकल कि जो ज्वालाबाई थी शांतिबाई हो गई, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन वो दवाई भी ले रही है और फिर भी ज्वालाबाई ज्वालाबाई है, तो फिर प्रभावना कैसे होगी? अब समय हो गया है, इसकी शेष चर्चा अब आगे मंदिर में कर लूंगा, ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।